हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम करने वाले हैं काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन, जिसमें हम ट्रायंगल से रिलेटेड दूसरी वीडियो कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन एसएससी में आए हुए सभी क्वेश्चन होने वाले हैं और ये किरण बुक द्वारा लिए गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 से हम प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में हमको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें जो आइडेंटिकल फिगर है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, एक ये पंख निकला हुआ है, एक ये पंख निकला हुआ है। तो इस वाले पंख में जितने होंगे उस वाले पंख में भी उतने ही होंगे। दूसरी जो सिमेट्री फिगर बन रही है आपकी, ये ऊपर सिमेट्री बन रही है और ये नीचे बन रही है, यानी इस वाली लाइन के दोनों ओर जो है त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो चलिए इसमें त्रिभुज गिन लेते हैं। तो इसमें 3 बने, इसमें 3 बने और इसमें 1 बना। तो इस वाले जो पंख हैं, पंख में 7 त्रिभुज बने और इस वाले पंख में भी कितने त्रिभुज बन जाते हैं, 7 त्रिभुज बन जाते हैं। अब इस वाले में गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिभुज ये बने, 3 त्रिभुज ये बने, 3 त्रिभुज ये बने, 3 3 3 तिया 9, 9 के बाद एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बना। तो 9 और 2 11, यानी इसमें जो त्रिभुज बन रहे हैं वे 11 बन रहे हैं। 11 ये बने और 11 ये बने, तो 11 11 22 और 14 36, 36 त्रिभुज अभी तक बन चुके हैं। अब 2 त्रिभुज और देख लीजिएगा आप। एक त्रिभुज ये बना, जब इन आकृतियों को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना। तो 36 और 4 40 तक हमने गिन लिया। 40 से ऊपर इसका ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा। देखिए, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के वो वीडियो देख लें, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसमें जो आइडेंटिकल फिगर हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। चलिए 39 देख लेते हैं। ये आइडेंटिकल फिगर से एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है हमारा। आइडेंटिकल फिगर से ही 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर आ गया हाईएस्ट, तो उसका दुगना करेंगे यानी 16 इसका सही आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2011 में, 2001 में, 2008 में और 2002 में, 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, 40। तो 40 के ऑप्शन आप लोग सही कर लेंगे। एक बार ये जो स्टार होता है, इस स्टार में जो है आपके कितने त्रिभुज होते हैं ये देख लेंगे हम। तो इसमें आपके कितने त्रिभुज होते हैं, 8 त्रिभुज होते हैं। बाहर हैं 1 2 3 4 5 6 और 2 बड़े 7 और 1 8। तो ये 8 त्रिभुज बन जाते हैं। 8 त्रिभुज इसका सही आंसर है। तो कोई ऑप्शन आप लोग एक सही कर लेंगे, ठीक है। कोई एक ऑप्शन आप लोग क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। तो इसका 8 सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में मुझे बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखिए, छोटे छोटे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 6 त्रिभुज जो है हमारे क्या बन रहे हैं, छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। 6 छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे बड़े त्रिभुज ढूंढने की। तो 6 और एक ये त्रिभुज बन रहा 7, एक ये त्रिभुज बन रहा 8, ठीक है। एक बात आई समझ में, कहाँ तक गिनती करी हमने, 8 तक गिनती कर ली। अब और देख लेते हैं, और अगर कोई त्रिभुज बन रहा हो, और अगर कोई त्रिभुज बन रहा हो, तो 8 के बाद एक ये वाला त्रिभुज बनेगा पूरा बड़ा 9। कौन सा, एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ऊपर बनेगा और एक पूरा बड़े वाला त्रिभुज नीचे बनेगा। तो 9 और एक कितना हो गया, 10। 10 से ऊपर ऑप्शन नहीं है, तो इससे ऊपर हमारे गिनने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए 6 तो ये बन गए जिनमें नंबरिंग आ रही है, 7वां ये रहा, 8वां ये रहा, उसके बाद जो है यहाँ पर 9वां ये रहा और 10वां ये रहा, ठीक है। तो 10 त्रिभुज बन गए। 10 से ऊपर ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब हम आगे गिनने की हमें आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में त्रिभुज बताने हैं, कितने हैं। ए ऑप्शन है 20 या उससे अधिक, 12 18 या 16। आप अपना ऑप्शन जो है लगाएंगे और उसके बाद जो है आंसर देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो देखिए, कोने पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज बनते हैं हमारे, 3 3 3 और 3। तो 3 चौक कितना बना, 12। उसके बाद नंबरिंग यहाँ डाल देंगे 1 2 3 4, 4 नंबरिंग आ रही है तो 12 और 8 कितना हो गया, 20। अगर नंबरिंग 4 आए तो 4 का क्या कर देंगे, 2 टाइम कर देंगे।
तो 12 और 8 20 हो गया। अब ऑप्शन जो है केवल एक ही है 20 के आसपास का, तो 20 या उससे अधिक त्रिभुज बनेंगे। तो इसका 42वें का आंसर आ जाता है ए, यानी 20 या उससे अधिक त्रिभुज बनेंगे। क्लियर है? ये वीडियो देखने से पहले पहला जो पार्ट है वो देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें जो है अलग अलग फिगर में मैंने याद रखना सिखाया है कि कैसे याद रखेंगे। और अगर वो आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जा करके वो वीडियो देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। हमें बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो लाइन है, इस लाइन के दोनों तरफ हमारी कैसी फिगर बन रही है, आइडेंटिकल फिगर बन रही है। आइडेंटिकल फिगर बन रही है तो ऊपर जितने त्रिभुज होंगे नीचे भी उतने ही त्रिभुज बनेंगे हमारे। तो देख लेते हैं क्या आंसर बन रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये वाली जो फिगर है इसमें 8 त्रिभुज बनते हैं। तो 8 और 8 16 इतने में बना, छोटे छोटे में। ठीक है, 16 त्रिभुज हमने अभी तक गिन दिए। 8 इसमें बने, 8 इसमें बने। अब 1 2 3 और 4, 8 8 16 और 4 कितने हो गए, 20 हुए। तो अभी तक 20 हमने गिन दिए। 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर और 4 अलग, 4 छोटे छोटे। 8 8 16 और 4 20। अब आप लोग देखिए कि इस वाले में कितने फिगर में कितने बनेंगे, 3 यहाँ पर बने, 3 यहाँ पर बने। कहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। तो 8 8 16 और 6 22 4 26, 26 बन गए। तो अब और त्रिभुज आप लोगों को गिनने पड़ेंगे। 26 बन गए तो 26, अब देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन अगर 26 बनेंगे तो 26 इधर, 26 इधर, 26 दूनी 52, यानी 48 हमारा ऑप्शन कट गया और यहाँ पर ऑप्शन कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि 27 तो बनेंगे ही बनेंगे, एक बड़ा वाला त्रिभुज जो है। 2 ऑप्शन कट गए। अब या तो 28 बनेंगे या क्या बनेंगे, 30 बनेंगे एक तरफ। तो या तो 28 बनेंगे या क्या बनेंगे, 30 बनेंगे। तो 26 यहाँ पर देखिए, 27 और यहाँ पर 28 और 1 29। अब 29 गिन दिए तो 29 दूनी 58 तो कम से कम होना चाहिए, पर यहाँ 58 नहीं है। तो इसका मतलब 30वां त्रिभुज भी बन रहा है। तो 30वां त्रिभुज हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। 60 इसका सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि एक तरफ हमने 29 त्रिभुज गिन लिए। अब मिनिमम कंडीशन ये तो हो सकती है कि 29 भी यहाँ बने। तो 29 दूनी कितने बन गए, 58। 58 कोई ऑप्शन नहीं है। 58 से छोटा सारे ऑप्शन क्या कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे तो एक ही ऑप्शन बचा, 60। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 एक बार देख लीजिएगा। 44 में हमें देखना है कि कितने त्रिभुज इसमें हमारे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं 44 में हमें देखना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें कितने बने, 2। पहले 2 वाले गिन लेते हैं, 2 वाले कितने हैं। तो 2 वाले आप लोग गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 8 ये त्रिभुज बने। तो 8 दूनी कितना बन गया, 8 दूनी 16 त्रिभुज बन गए। ठीक है, छोटे छोटे जो है 16 त्रिभुज बने। और एक ये जो फिगर देखेंगे आप लोग, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर जो ये फिगर देखेंगे ये आइडेंटिकल फिगर है। तो इसमें 4 दूनी कितने बनेंगे, 8। 16 और 8 अभी तक कितने गिन लिए हमने, 24 गिन लिए। ठीक है, अब एक ये जो बड़ी आकृति बन रही है, ये बड़ी आकृति, ये वाली बड़ी आकृति, तो 8 इसमें भी बनेंगे। तो 24 प्लस 8 कितने हो गए, 24 प्लस 8 32 हो गए। अब देखते हैं कि 32 से ज़्यादा कोई ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 32, फिर 20, डी है 28, सी है 24। तो इसका मतलब 32 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि 32 से बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम उससे आगे गिनेंगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में बताने हैं कितने त्रिभुज हैं। ऑप्शन है 16 13 9 और 7। 16 13 9 और 7। तो इसमें देखिए कैसे गिनेंगे। यहाँ पर देखिए इस आकृति में कितने होंगे, 3 3 6 और 3 9। ठीक है, 9 इसमें हो गए। अब 9 होने के बाद में अब इस लाइन के दोनों तरफ ऐसे त्रिभुज, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15। इन लाइन के चारों तरफ भी तो बनेंगे, 15 और 1 16। वैसे भी ये जो आकृति थी, इस आकृति में मैंने आप लोगों को बताया था कि 16 त्रिभुज बनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर ए हो जाता है। यानी इसका आंसर 16 सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ हम बढ़ते हैं। 46 में बताना है कि इसमें जो है 19 या उससे अधिक है।
10 है, 18 हैं या 16 हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अपनी आइडेंटिकल फिगर देख लेंगे। आइडेंटिकल फिगर कौन कौन सी बन रही हैं, या आप लोग छोटे भी देख सकते हैं। तो इसमें कितने बन रहे हैं, 3 बने। इसमें कितने बने, 3 बने। इसमें कितने बने, 3 बने। 3 3 6 और 3 9, 9 त्रिभुज बन गए। 9 त्रिभुज बनने के बाद में एक इसमें बना। ठीक है, आप लोग छोटे भी गिन सकते हैं। पहले छोटे गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 आप लोगों ने गिना। उसके बाद में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज ये बन रहा, क्या नंबर, 12। एक त्रिभुज ये बन रहा, क्या नंबर, 13। एक त्रिभुज ये बन रहा, क्या नंबर, 14। एक त्रिभुज ये बन रहा, क्या नंबर, 15। ठीक है, 15 के बाद एक त्रिभुज ये बनेगा, ये वाला 16, 16 नंबर का त्रिभुज बन गया। एक ये त्रिभुज बनेगा 17वां, 17वें के बाद एक त्रिभुज ये बनेगा 18वां। ठीक है, 18वें के बाद देखिए एक त्रिभुज ये बनेगा, ध्यान से देखिए एक त्रिभुज ये बनेगा। तो 18 और 1 कितना बन गया, 19। अब देखिए हम हाईएस्ट ऑप्शन देखेंगे, हाईएस्ट ऑप्शन है 19 या उससे अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाता है 19 या उससे अधिक, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग या तो आइडेंटिकल फिगर से कर सकते हैं या छोटे छोटे त्रिभुज गिन सकते हैं, फिर उससे बड़े, फिर सबसे बड़े त्रिभुज हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। तो इस आकृति में त्रिभुज बताने हैं हमें, कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले या तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि छोटे छोटे त्रिभुज क्या कर ले, आप लोग गिन ले, या उससे पहले जो है हमारी आइडेंटिकल फिगर जो है उसको गिन सकते हैं। तो देखिए इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इस वाली आकृति में 3 बनेंगे। आप लोग ऐसे नंबरिंग भी डाल सकते हैं, 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है, 7 8 9। तो 9 त्रिभुज तक आप लोगों ने अभी क्या कर लिए, गिन लिए। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, 9 त्रिभुज तक आपने गिन लिए छोटे छोटे। उसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये त्रिभुज बना 10, ये त्रिभुज बना 11 और ये त्रिभुज बना 12। 12 के बाद जो है एक पूरा बड़ा त्रिभुज बन जाएगा, पूरा बड़ा, 12 और 1 13, 12 और 1 13। ठीक है, तो 13 त्रिभुज हमने गिने। उसके बाद में गिन लेते हैं कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज बन रहा हो जो छूट गया हो हमसे, तो ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 47 का 13। चलिए 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 में हमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, 28 24 14 और 20। तो सबसे पहले त्रिभुज गिन लेते हैं। चाहे तो आप नंबरिंग छोटी डाल सकते हैं, चाहे तो इस लाइन के दोनों ओर गिन सकते हैं। ठीक है, इस लाइन के दोनों ओर गिनेंगे तो आप लोग 3 इसमें बने। उसके बाद 4 5 6 और 3 9। ठीक है, 9 त्रिभुज बने। ऊपर 9 त्रिभुज बन गए। 9 त्रिभुज बनने के बाद ऊपर अगर 9 त्रिभुज बनेंगे, इस लाइन के ऊपर 9 बनेंगे, तो नीचे भी छोटे छोटे 9 बनेंगे। बात आई समझ में। 9 बने, एक ये रहा 10, 9 और 9 18 हुआ, 18 और 1 19 और एक यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया आपका 20। ठीक है, 20 बन गया। सॉरी, एक यहाँ पर आपका, और ये 19 और ये 20 बन गया। 19 और 20, यहाँ पर 21 और यहाँ पर 22, 22 बने। 22 के बाद में आप लोग और देख सकते हैं और कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। 22 और एक आपका ये बन रहा है 23। उसके बाद जो है आपका 24 बन रहा है। उसके बाद आप लोग ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर बना 25 और यहाँ पर बना 26। यहाँ पर क्या बन गया, 26। अब देखिए ऑप्शन जो है 20 है, 24 है, 14 है। तो हमने 26 तक तो गिन दिए, यानी 26 से कम आंसर नहीं हो सकता। 20 नहीं हो सकता, 24 नहीं हो सकता, 14 नहीं हो सकता। तो बचा क्या, 28 मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 28 मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो आप पूरे त्रिभुज ना गिन करके
आप जो है एलिमिनेट कर कर भी अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 एक बार देखिएगा कि इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या बतानी है आप लोगों को कि त्रिभुज इसमें कितने बन रहे हैं आपके, 13, 14, 17 या इनमें से कोई नहीं। 13, 14, 17 इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोगों को बताना है कि कौन सा आंसर आपका बन रहा है। तो देखिए कितने त्रिभुज बनेंगे, छोटे छोटे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 13 त्रिभुज बने। एक बार फिर देख लेते हैं कहीं से मिस तो नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 त्रिभुज और एक ये 5 तो ये बने। 5 बनने के बाद में एक त्रिभुज आपके कोने पे बनेगा, 6, 7, 8, 9, 10 बने। 10 के बाद में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा गैप है तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, ये त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 10 त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, 5 तो त्रिभुज बिल्कुल सेम बन रहे हैं। 5 के बाद 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9 और 10 त्रिभुज बन रहे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब अगर ये लाइन जो है मिली हुई है, ये लाइन अगर मिली हुई है तो ये लाइन अगर मिली हुई होती तो अलग त्रिभुज हमारे बन जाते। तो इसके अकॉर्डिंग 10 त्रिभुज बन रहे हैं, यानी डी इसका सही आंसर बन जाएगा। क्या आंसर बन जाएगा, डी इसका सही आंसर बन जाएगा। चलिए 50वें में देख लेते हैं कितने त्रिभुज बन रहे हैं। 50वें में देख लेते हैं कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस फिगर में देखेंगे आप लोग कितने बन रहे हैं, 3 के बाद आप लोग यहाँ देखेंगे एक ये बन रहा 4, ठीक है, 4 बन रहा है। उसके बाद आप लोग देखेंगे 1, 2, 3, 3, 4 के बाद जो है आपका ये ऐसे बना 5 के बाद एक बड़ा बना ये 6। कितने त्रिभुज बने, 6। और देखिए कोई त्रिभुज बन रहा है, और एक ध्यान से आप लोग देखेंगे तो ये इधर भी बन रहा है इस लाइन के, 6 और 1 कितना बन गया, 7 त्रिभुज बन गए। 7 से आगे आप गिनेंगे, 7 से आगे कोई त्रिभुज नहीं बन रहा तो 7 इसका क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाएगा। तो नंबरिंग डाल लेंगे 1, 2, 3, 4 और एक ये पूरा बड़ा बन रहा है 5, उसके बाद एक ये बन रहा है 6, उसके बाद एक इधर बन रहा है 7। ठीक है, तो 50वें का क्या आ जाता है आंसर, 50वें का ए आंसर आपका सही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए 51वां लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें आकृति में गिनना है कि कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज इसमें हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो आप लोग देखेंगे कि इस लाइन के चारों तरफ जो है आपके सिमेट्रिकल फिगर बन रही है। तो ये फिगर तो हमारी जानी पहचानी है। इस फिगर में कितने बनते हैं, 8। तो ये 8 बने, नीचे भी कितने बने, 8 बने। अब हम दोनों फिगरों को ऐड करते हैं तो कोई नया त्रिभुज बनेगा, कोई नया त्रिभुज नहीं बनेगा। तो 8 और 8 कितना, 16 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 51 का क्या है, बी आंसर सही आंसर हो जाता है। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा हो तो पहला पार्ट देखने के पश्चात ही ये पार्ट देखें, तो आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले पार्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दूंगा, जिससे आप लोग आसानी से उसको देख पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।